5 ऐसे कारण जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और विश्वास कीजिए, यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल खुद बढ़ा सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आपको कोई भी सेक्सुअल बीमारी है, बेफिक्र होकर स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो या मुझसे वॉइस मैसेज के थ्रू भी व्हाट्सएप पर आप चैटिंग कर सकते हो या आप सीधा क्लिनिक पर भी आकर मुझसे मिल सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बात करने का कोई भी पैसा नहीं लेता, ना तो मैं क्लिनिक पर मेरी कोई फीस है और ना ही मैं फ़ोन करने पे आप कोई मुझसे मैसेज करते हो या आप मुझसे कोई रिपोर्ट चेक कराते हो तो कोई पैसा मैं आपसे नहीं लेता। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें जो पहला कारण है वो है ड्रग्स। देखिए, कहीं आप ऐसा कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो। ड्रग्स का मतलब आप ऐसी कोई दवाई तो नहीं ले रहे हो सकता है कि आप ऐसी कोई हेयर फॉलिंग की दवाई ले रहे हो या आपको हाइपरटेंशन है उसकी दवाई ले रहे हो, बीपी की दवाई ले रहे हो, आपको कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तब ऐसी दवाई ले रहे हो। तो इससे कहीं ना कहीं या आप कीमोथेरेपी करा रहे हो, तो कहने का मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसी बीमारी होती है हमारी बॉडी में, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसकी आप मेडिसिन लेते हो। उससे क्या होता है कि आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कोई भी आप ड्रग्स लेने से पहले जिस डॉक्टर से आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उनसे एक बार जरूर कंसल्ट कर लेना कि सर इस मेडिसिन से, इस साल से कहीं मेरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम ना हो। इस चीज़ को आपको याद रखना, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं वे कहते हैं सर मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब से मैंने ये मेडिसिन स्टार्ट की है तब से मैं देख रहा हूँ मुझे सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, मुझे शीघ्र पतन हो रहा है, तो और उसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं थकावट महसूस करता हूँ। तो जब मैं उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल चेक कराता हूँ तो उनको पता चलता है कि उनका जो लेवल है हार्मोन का वो कम है। और फिर पता चलता है कि जो मेडिसिन ले रहे थे, जो वो साल्ट ले रहे थे इतने दिन से, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। वे कहते हैं सर मैं ऐसी कोई डाइट भी ऐसी नहीं लेता, कोई एल्कोहल नहीं लेता, कोई स्मोकिंग नहीं करता, लाइफ स्टाइल भी मेरा ठीक है, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही कारण होता है ड्रग का। पहला कारण हो गया ड्रग का। या आप कोई नींद की दवाई खा रहे हो, उससे भी होता है। कोई पेन किलर खा रहे हो लंबे समय से, उसकी वजह से, या आप कोई डिप्रेशन की, एंजाइटी की दवाई खा रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो पहले नंबर का था हमारा ड्रग। अब सेकंड नंबर का है आपका हार्मोन इम्बैलेंस। देखिए, हार्मोन इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपको, अभी मैंने जो फर्स्ट बताया, कहीं ना कहीं इससे रिलेशन में ही पड़ता है कि आप ऐसी कोई चीज़ ले रहे हो जिसकी वजह से, या ऑटोमेटिक बॉडी में कोई ऐसे चेंजेज आ गए जिसकी वजह से, या आपको कोई एड्रिनल प्रॉब्लम है, मतलब किडनी में आपको कोई दिक्कत आ गई है, जो एड्रिनल हार्मोन है वहाँ कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाए, तो उसकी वजह से देख कहीं भी बॉडी में उथल पुथल होती है। सिंपल सी बात है, देसी भाषा में बताने की कोशिश करूँगा कि कोई भी उथल पुथल हो गई हार्मोन की, तो इससे क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है। हो सकता है आपको थायराइड प्रॉब्लम हो, आप थायराइड के लिए वो हार्मोन ले रहे हो, गोली जो हार्मोन ही है वो हार्मोन आप ले रहे हो, लेकिन उस हार्मोन की वजह से दूसरे हार्मोन है वे अफेक्टेड हो गए। ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इन चीज़ों को देखना है कि आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हुआ। इसलिए आपको जरूर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, एक छोटी छोटी बात है, सिर्फ आपको अपने आप बैठकर ढूंढनी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन यदि आप अपने आप को एनालिसिस करोगे, देखोगे, आप अपने अंदर झांकोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कारण से मेरा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम हो रहा है। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखना, ठीक है। या आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ गया। स्ट्रेस लेवल मतलब कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल हार्मोन, वो बढ़ जाता है। लेकिन जब कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो जाता है। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखना। सेकंड नंबर बताया मैंने हार्मोन इम्बैलेंस। थर्ड है आपका एजिंग। एजिंग मतलब उम्र बढ़ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, पहले तो 50 साल के बाद ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि 30 साल के बाद भी, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल घट रहा है।
ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अपना। देखिए, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप 30 साल के बाद, यदि आपकी उम्र 30 साल के बाद है, तो अपना हार्मोन चेक कराते रहिए। किसी भी अच्छी लैब पर जाइए, वे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेक कर देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आपको एक गाइड पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा हार्मोन ठीक है या नहीं है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय की मैं बात बता रहा हूँ। यदि मैं यही बात आपको 50 साल पहले बताता तो मैं कहता कि 50 साल के बाद हार्मोन कम होता है, लेकिन यदि मैं आज की बात बताऊं तो ये है 30 साल के बाद कितना डिफरेंस आ गया। आप खुद सोच सकते हो इसके बारे में। तो बहुत बड़ा रोल है। जैसे औरतों में मेनोपॉज होता था, आदमियों में भी होता है, उसको बोलते हैं एंड्रोपोज। और वो एंड्रोपोज कब आ रहा है? 40 साल में, 45 साल में आ रहा है। क्योंकि मेरे पास पेशेंट हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं डेली इतने पेशेंट हैंडल करता हूँ, कितनी रिपोर्ट मैं चेक करता हूँ, तो मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो पर्पज़ है यही है कि मैंने क्या सीखता हूँ, पेशेंट से क्या सीख रहा हूँ, या मैं डेली प्रैक्टिस में क्या देख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, वही जो मैं एक्सपीरियंस है वो मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको देता हूँ। एक्चुअली क्या, जो ये वीडियो है ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपका लाइफ स्टाइल है, उसका बहुत बड़ा रोल है। लाइफ स्टाइल का हार्मोन से बहुत बड़ा रोल है। यदि आपने अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लिया ना, या ठीक रखते हो, तो विश्वास मानिए आपको कभी भी कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पेशेंट का सबसे पहले उनका लाइफ स्टाइल पूछता हूँ और वो चेंज कराता हूँ। और 1 महीने मैं कहता हूँ आप मेरे मानिए दवाई खाइए या नहीं खाना है आपको, वो आपकी बात है, लेकिन 1 महीना मेरे कहने से आपको ये लाइफ स्टाइल करना है, ये परहेज करना है। जब मुझसे मेडिसिन लेते हैं लोग, तो मैं उनसे कहता हूँ देखो मेडिसिन एक तरफ है। आप सोचो कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगा, नहीं, आपको अपने अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप अपने अंदर चेंज करते हो और मेडिसिन खाते हो, जो मैं भेजता हूँ आपको देता हूँ, तो इतना चमत्कार होता है कि पेशेंट कहता है कि सर आपने तो ज़िंदगी बदल दी। ज़िंदगी मैंने नहीं बदली, ज़िंदगी आपने बदली है अपनी। तो यदि आप अपना केयर खुद करोगे ना, तो आपको मेरी क्या किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अपना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। देखिए, इन्फ्लामेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेम हो गए, आप कहीं इन्फ्लामेशन आ गया है, तो उससे क्या होता है, आप कोई, मैं बताऊं, कोई ऐसा मेडिसिन खा रहे हो, मैंने अभी आपको बताया पहले नंबर पर, कोई ऐसा ड्रग्स खा रहे हो, या आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, तो उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेम हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। मान के चलिए आप ऐसे कोई पेन किलर खा रहे हो, या आपको नी पेन है, घुटने में दर्द है, इन्फ्लेम हो गए हैं आपके घुटने लंबे समय से, या आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं बॉडी में इन्फ्लेम हो गए हो आप, तो उसकी वजह से भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, ये नींद। आप नींद यदि सही तरीके से आप ले रहे हो, सही तरीके मतलब सही समय पर आप सो रहे हो और सही समय पर आप जाग रहे हो, या कहें कि आप 7 से 8 घंटे आप नींद ले रहे हो, तो आपका जो हार्मोन लेवल है वो कभी ज़िंदगी में कम हो ही नहीं सकता। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं और उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम होता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप दिन मतलब रात को कितने घंटे सोते हो, तो वे कहते हैं कि सर सोना हमारा तो काम ही ऐसा है कि रात को तो हम लेट नाइट सोते हैं, सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं, हमारे पास काम का इतना प्रेशर है, हमें नींद कहाँ आती है, नींद भी हम टुकड़ों में लेते हैं। तो मैं तभी कहता हूँ आपका जो मेन प्रॉब्लम है, आपका नींद का प्रॉब्लम है। आप अपनी नींद ठीक कर लीजिए, 7 से 8 घंटे आप प्रॉपर सोइए, फिर आप 1 महीने बाद अपना टेस्ट कराइए, नॉर्मल निकल के आता है। तो यदि आप, मैं कहूँगा ये लाइफ स्टाइल की मैंने अभी बात की ना, तो लाइफ स्टाइल में ये बहुत बड़ा रोल है लाइफ स्टाइल का। जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो हम उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपको कितने घंटे सोते हो। तो जब हमें पता चलता है ना, हम निकाल लेते हैं, बातों बातों में हम निकाल लेते हैं कि इसको ये कारण है, तो तभी पता चलते हैं कि इसको नींद सही तरीके से नहीं ले पा रहा है, तभी हम बताते हैं ये कारण है आपका हार्मोन कम होने का। आप सोइए 1 महीना, आप देखिए, मैं ये कहता हूँ आप 1 महीना अपने आप को चेंज करके देखना, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके देखना। कोई दवाई मत खाइए आप 1 महीना, सिर्फ अपने आप डाइट में अच्छे फल खाइए,
फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, सलाद ज़्यादा लीजिए, और कोई स्मोकिंग एल्कोहल मत लीजिए, और नींद प्रॉपर लीजिए 7 से 8 घंटे। सुबह के समय एक्सरसाइज कीजिए, जो आपका मन करे। ये 4-5 आप काम करिए 1 महीना मेरे कहने से, बस कुछ नहीं करना है। फिर आप अपना जो अपना टेस्ट है वो करा कर देखिए, बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। और आप यदि ज़िंदगी भर दवाई खाने से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो ये 4-5 काम आप अपनी लाइफ में आज से ही करिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। नहीं आपको देखिए, आप अपना पैसा बर्बाद ही करोगे, इधर उधर घूमते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। कोई ये नहीं बताता, सब आपको दवाई देने की कोशिश करे। मेरा पर्पज़ आपको दवाई बेचना नहीं है, मेरा पर्पज़ है कि आपको सही नॉलेज दूँ, सही एजुकेशन दूँ और आपको ठीक कर सकूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इतनी बेस्ट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ना, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो तो शेयर कर ही देना, हाँ लाइक भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।